नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। आज मैं बात करने वाला हूं मकर संक्रांति के बारे में। यह एक ऐसा त्यौहार है जो धर्म, विज्ञान और प्रकृति तीनों से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति हर साल एक ही तारीख को क्यों आता है और तिल गुड़ खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, और इस त्यौहार में पतंग उड़ाने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व, पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति वह दिन होता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह उन गिने चुने त्योहारों में से एक है जो सूर्य की स्थिति पर आधारित होते हैं, न कि चंद्र कैलेंडर पर। दोस्तों, मान्यता यह है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। यह पर्व पिता पुत्र के संबंध में प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी है। दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर इसी काल में अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए उत्तरायण काल को मोक्षदायक समय भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के वैज्ञानिक कारण के बारे में, जिनमें से पहला है सूर्य की खगोलीय स्थिति। दोस्तों, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध से हटकर उत्तरी गोलार्ध में आने लगती हैं। इस दिन के बाद धीरे धीरे दिन लंबे होने लगते हैं और रात छोटी होने लगती हैं। दूसरा है तापमान और मौसम में बदलाव। सर्दियों के चरम के बाद मकर संक्रांति के मौसम में बदलाव शुरू होता है। सूर्य की किरणें अब सीधी और प्रभावी होने लगती हैं, जिससे वातावरण में धीरे धीरे गर्माहट बढ़ती है। दोस्तों, तीसरा है शरीर और जैविक घड़ी। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से गहराई से जुड़ा होता है और धूप लगने से सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है। सर्दियों में डिप्रेशन और आलस बढ़ता है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद मानसिक सक्रियता बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने की परंपरा है। इसके पीछे एक विज्ञान भी है। तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट होते हैं जो शरीर को गर्मी और ताकत देते हैं। गुड़ शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। दोनों मिलकर सर्दी में होने वाले जोड़ों के दर्द और ठंड से बचाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। दोस्तों, यह त्यौहार आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ाने का रिवाज क्यों है। दोस्तों, इस दिन पतंगे उड़ाना सिर्फ मनोरंजन नहीं, सुबह खुले आसमान में रहने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है, धूप प्लस हल्का व्यायाम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और सामाजिक मेल मिलाप मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। और धूप में विटामिन डी होती है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, भारत में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर मनाई जाती है। जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण या पतंग उत्सव कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, असम में भोगाली बिहू कहते हैं और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में संक्रांति कहते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन भावना एक ही है, प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और जीवन संतुलन का एक उत्सव है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।